सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शैतान पर विजय हो, क्योंकि हम उस पिता की संतान हैं जिसने शैतान पर विजय पाई है। यदि आपको लगता है कि दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट आपके जीवन में रुकावटें बाधाओं को लेकर आ रहा है, दुष्ट आपके जीवन में बीमारियों को लेकर आया है, तो इस शाम में मैं वचन से बताना चाहूँगी कि आप दुष्ट को अपने परिवार से, अपने जीवन से कैसे भगा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में दुष्ट काम करता है, तो आपको प्रभु के वचन के अनुसार करना है। तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो दुष्ट आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार को छोड़कर भागेगा। एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। मरकुस रचित अध्याय 9 और उसकी 25 आयत। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। आमीन। यह उस समय का वचन है जब एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के चेलों के पास लेकर आया। दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, परंतु चेले उसे निकाल ना सके। यीशु मसीह वहां पर आते हैं। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तेरे चेले इसमें से दुष्ट आत्माओं को ना निकाल सके। जहाँ इसको पकड़ती है वहीं पटक देती है। इसके मुंह से फैन निकलता है और इसे बड़ी तकलीफ वो दुष्ट आत्मा देती है और इसे नष्ट करना चाहती है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से इस प्रकार कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी इस वचन के अनुसार दुष्ट आत्मा से कहना है अधिकार से कि उसमें से निकल जा। और जो आपके परिवार में है, कहना है हमारे परिवार से चली जा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और उस व्यक्ति के अंदर कार्य कर रही है, तो आपको उस दुष्ट आत्मा को डांटना होगा और कहना होगा कि उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जा। जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो वो दुष्ट आत्मा आपका कहना मानेगी। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इसमें फिर कभी तू ना आना, तू यहाँ से चली जा और फिर से इसमें कभी ना आना। आपको भी इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन रिपीट करना है किसी भी दुष्ट आत्मा से। यदि किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है तो आपको यही वचन बोलना है और वह दुष्ट आत्मा निकल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको ये प्रैक्टिकल करना है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने किसी भी रिलेशन में। उस दुष्ट को आपको डांटना है, विश्वास के साथ आपको उसे आज्ञा देनी है कि मेरे घर और परिवार को छोड़कर चली जा। और जब आप इस प्रकार से उसे आज्ञा देंगे तो वह आपके जीवन से और आपके परिवार से चला जाएगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते प्यारे पिता प्रभु जी, हम का आदर और सम्मान और आपका परमेश्वर जय जयकार करते प्रभु जी। आप इसके योग्य हैं परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा करते परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप बढ़ाई करते परमेश्वर प्रभु। आप बढ़ाई के योग्य हैं। टेलीविजन प्रभु जी इस समय प्रार्थना में बैठे परमेश्वर प्रभु, इनका ध्यान तेरी ओर है परमेश्वर।
प्रभु जी ऐसे कोई भी बात, ऐसी कोई भी विचार जो परमेश्वर प्रार्थना करने से परमेश्वर भटका रहे मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में उन्हें हम दूर करते हैं परमेश्वर मेरे खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी आप हमारे पिता हैं, आप प्रभु जी हमारे दोस्त हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हर एक जन की प्रार्थना को सुने परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उन्हें उत्तर दें। प्रभु जी आपका वचन कहता है तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगा रहता है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी जन प्रभु आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के कान उनकी ओर लगे हैं। आप कभी भी अनसुना नहीं करते प्रभु जी, आप कभी भी अपने मुंह को नहीं मोड़ते हैं प्रभु जी। आप हमेशा अपने लोगों पे दृष्टि बनाए रहते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमेशा युगानुयुग एक समान है। आप परमेश्वर कभी सोते नहीं, कभी ऊँघते नहीं परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जब हम किसी मनुष्य के पास जाते हैं परमेश्वर, प्रभु जी वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर प्रभु जी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए हर समय हर घड़ी प्रभु जी समय देते हैं परमेश्वर। जब हम आपको पुकारते तब हमारी सुनते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते प्रभु जी, आप वहाँ उपस्थित होते हैं हमारे लिए प्रभु जी मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर आप महान है परमेश्वर। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर, आपके जैसा कोई दोस्त नहीं, आपके जैसा प्रभु जी कोई रिलेशन नहीं होते। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक जन को परमेश्वर छुए परमेश्वर। प्रभु सामर्थ से भरे परमेश्वर। प्रभु जो बीमार है उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, जो दुख में है परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आप ही हो जो छुटकारा देते हो। वो हल्का महसूस करने पाए, पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे। जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु इनके परिवार में शांति आए, उनके परिवार में आनंद आए, मेल मिलाप प्रभु जी यीशु के नाम में हो जाए परमेश्वर। हर एक जन प्रभु प्रेम से रहे, क्योंकि प्रभु आप प्रेम सिखाने वाले हैं प्रभु जी, आप प्रेम करने वाले हैं प्रभु। आपका वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो प्रभु जी। जितने भी जन बीमार हैं तेरी सामर्थ उनमें बहने लगे परमेश्वर। इसी वक्त धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे वचन के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु आपने हर एक जन से प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत की है, और प्रभु जी तेरे वचन को बड़े ध्यान से परमेश्वर रिसीव किया है हर एक भाई बहन ने प्रभु जी। ये तेरे वचन पर निर्भर हो चुके हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी उस अशुद्ध आत्मा को जो गूंगी और वैरी उस लड़के को परेशान कर दी परमेश्वर, प्रभु आपने उन्हें उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी और दोबारा उसमें नहीं आने की आज्ञा दी प्रभु जी। इस समय जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्य उनके जीवन में हैं प्रभु जी, हम यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं हर एक दुष्ट आत्मा को, भरमाने वाली आत्मा को, गंदी आत्मा को यीशु के नाम में हर एक जन के जीवन से हम डांटते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक अशुद्ध आत्मा को हर एक भाई बहन के जीवन से और कहते हैं दूर हो यीशु के नाम से, और दोबारा इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में प्रवेश ना करना। हम तुझे नष्ट करते हैं यीशु के नाम में। कोई भी दुष्ट इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में प्रवेश ना करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपने इस समय हर एक दुष्ट आत्मा से परमेश्वर हर एक जन को प्रभु छुटकारा दिया मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक जन को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जब ये सोए परमेश्वर प्रभु अच्छी मीठी नींद दे मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया परमेश्वर। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन।